एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग यहाँ पे देख रहे थे और इसके अंतर्गत चिकित्सा स्थान का 28 नंबर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो है आपका वात व्याधि चिकित्सा। ठीक है, तो वात व्याधि का सर्वप्रथम परिचय बताया गया। क्या होता है वात व्याधि? तो वात व्याधि, ठीक है, तो वाताद व्याधि, वात व्याधि अर्थात जब वायु स्वप्रकोपक कारणों से प्रकोपित होकर के दुष्य के साथ मिलकर शरीर में एकांग एवं सर्वांग विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं, तो उन वेदना प्रकारों को वात व्याधि कहते हैं। ठीक है, तो जब वायु स्व प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होकर के दुष्य के साथ मिलकर शरीर में एकांग एवं सर्वांग विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करते हैं, तो उन वेदनाओं के प्रकार को ही वात व्याधि कहते हैं। वायु के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। कौन से हैं? तो प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक है, अब इसमें जो है वात व्याधि के निदान व संप्राप्ति के विषय में बात करते हैं। तो बताया गया है कि निदान क्या है? तो वृक्षाहार का सेवन करने से, ठीक है, अति मैथुन करने से, अति जागरण से, अधिक व्यायाम करने से, मलमूत्र आदि वेग को रोकने से, इन सभी कारणों से क्या है वायु प्रकोपित होकर के रिक्त मतलब खाली स्रोतों में भर जाती है और एकांग व्यापी या सर्वांग व्यापी अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। तो इसमें निदान व संप्राप्ति में बताया गया कि वृक्षाहार का सेवन करना, अति मैथुन करना, अति जागरण, अधिक व्यायाम करने, मलमूत्र के वेग को रोकने, इन सभी कारणों से प्रकोपित वायु रिक्त खाली स्रोतों में भर जाती है और एकांग व्यापी या सर्वांग व्यापी अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। फिर बताया गया है वात व्याधि का पूर्व रूप। तो वात व्याधि का पूर्व रूप क्या बताया? अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम मिति स्मृत, यानी कि वात विकारों का अव्यक्त अथवा ईषद व्यक्त लक्षण ही उसका पूर्व रूप है। तो अव्यक्त लक्षण तेसा पूर्व रूपम मिति स्मृत, यानी कि वात विकारों का अव्यक्त अथवा ईषद व्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप है। फिर वात व्याधि का लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो वात व्याधि का लक्षण क्या है कि वायु की चंचलता के कारण इसके लक्षण स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, शरीर में लघुता या हल्कापन का महसूस होना, यह वात व्याधि का लक्षण है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर वही है वायु के भेद, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। वायु के पारस्परिक आवरणों का वर्णन किया गया इस अध्याय में। तो वायु के पारस्परिक जो आवरण है वो क्या है? 20 बताए गए। ठीक है, तो प्राण वायु, उदान वायु आदि को आवृत करते हैं। उदान वायु प्राण वायु को आदि को आवृत करते हैं। इसी प्रकार से समान वायु भी जो है अन्य वायु जो आपके हैं, ठीक है, वायु उनको आवृत कर, जैसे प्राण वायु एक एक करके आपका उदान, समान, व्यान, अपान को आवृत करेगा। इसी प्रकार उदान वायु प्राण, समान, व्यान और अपान को आवृत करेगा। समान वायु इसी प्रकार से प्राण, उदान, व्यान और अपान को आवृत करेगा। व्यान वायु इसी प्रकार से प्राण, उदान, समान और अपान को आवृत करेगा। अपान वायु इसी प्रकार से प्राण, उदान, समान और व्यान को आवृत करेगा। जब यह वायु एक दूसरे का आवृत होती है तो यह शरीर में निम्न लक्षणों को उत्पन्न करेगा। जैसे कि क्या क्या लक्षण है? तो श्वास प्रश्वास में अवरोध का होना, वमन का होना, मूर्छा का होना, अध्यमान व अतिसार का होना, ये सभी लक्षण उत्पन्न होंगे। तो श्वास प्रश्वास में अवरोध, वमन, मूर्छा, अध्यमान, अतिसार, ये जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर वायु की चिकित्सा सूत्र बताया गया है। ठीक है, तो प्राण वायु का क्या बताया गया? तो प्राण वायु में बोला गया है कि चारों वायु में सर्वप्रथम प्राण वायु की रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा स्नेहन, नस्य, अभ्यंग आदि कराना चाहिए। तो चारों प्रकार के वायु में सर्वप्रथम प्राण वायु की रक्षा करना चाहिए, वही स्नेहन, नस्य, अभ्यंग आदि कराना चाहिए। नेक्स्ट है उदान वायु। तो उदान वायु के विकृत हो जाने पर ऊर्ध्व मार्ग में ले जाना चाहिए तथा वात अनुलोमक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। उदान वायु के विकृत हो जाने पर ऊर्ध्व मार्ग में ले जाना है और वात अनुलोमक औषधियों का प्रयोग करना है। फिर समान वायु में क्या है? संसमन औषधियों से चिकित्सा करना है। तो समान वायु में संसमन औषधियों से चिकित्सा करना है। व्यान वायु में व्यान वायु के विकृत हो जाने पर ऊर्ध्व अधो मध्य मार्ग में ले जाना चाहिए व स्नेह युक्त विरेचन देना चाहिए। तो व्यान वायु के विकृत हो जाने पर ऊर्ध्व अधो मध्यम मार्ग में ले जाना चाहिए, वही स्नेह युक्त विरेचन का प्रयोग देना। फिर अपान वायु में बताया गया है कि अपान वायु के विकृत हो जाने पर अनुलोमक चिकित्सा करना चाहिए। फिर योग के विषय में बात करें तो दशमूलादि वासा स्नेह, त्रिफलादि महास्नेह, बलह तैल, रासना तैल, ये योग है। तो दशमूलादि वासा स्नेह, त्रिफलादि महास्नेह, बलह तैल, रासना तैल, वायु की चिकित्सा के लिए निम्न योगों का प्रयोग बताया गया है।
ठीक है, ये योग है। फिर इसके अंतर्गत बात करते हैं एकांगवात व सर्वांगवात के विषय में। एकांगवात रोग क्या होते हैं? तो एकांगवात रोग में बताया गया है कि प्रकुपित वायु शरीर के किसी वाम या दक्षिण भाग का आक्रमण करके उस भाग की शिराओं तथा स्नायुओं को सुखाकर एक हाथ या एक पैर को संकुचित कर देते हैं और आक्रांत अंग में सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है। इस प्रकार के रोग को एकांग वात रोग कहते हैं। तो प्रकुपित वायु शरीर के किसी वाम या दक्षिण भाग का आक्रमण करके उस भाग की शिराओं तथा स्नायुओं को सुखाकर एक हाथ या एक पैर को संकुचित कर देते हैं और आक्रांत अंग में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। इस प्रकार के रोग को एकांग रोग कहते हैं। फिर है सर्वांग रोग। तो सर्वांग रोग क्या होता है? तो जब प्रकोपित वायु समस्त शरीर की शिराओं एवं स्नायुओं को सुखाकर संपूर्ण शरीर की चेष्टा रहित कर देता है और सर्व शरीर में पीड़ा होती है, तो इस प्रकार के रोग को सर्वांग रोग कहते हैं। जब प्रकोपित वायु समस्त शरीर की शिराओं एवं स्नायु को सुखाकर संपूर्ण शरीर की को चेष्टा रहित कर देता है और सर्व शरीर में पीड़ा होती है, तो इस प्रकार के रोग को सर्वांग रोग कहते हैं। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 20 अध्याय में वात की 80 व्याधियों का वर्णन किया है। वात व्याधि के पथ्य हैं मांस, रस, दूध, मधुर अम्ल लवण युक्त आहार और लघु एवं सुपाच्य आहार। तो ये वात व्याधि के पथ्य हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।